नमस्कार। आज का जो हमारा ऊर्जा का लेख है या टॉपिक है वह है हम एक हैं। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक है। दैनिक जागरण समाचार पत्र में डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया यह टॉपिक है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप लोग होली का त्यौहार मना रहे होंगे, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से इस त्यौहार को मना रहे होंगे। अपना ध्यान रखें, अपने साथ अपनों का ध्यान रखें और अपने त्यौहार में यदि हो सके तो किसी ऐसे व्यक्ति की भी खुशी का माध्यम बने जिसके आसपास कोई नहीं है या जिसका कोई नहीं है। वो पशु पक्षी भी हो सकते हैं। आपके पास में कोई ऐसा कुत्ता है, उसको बढ़िया खाना खिला सकते हैं। पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, छत में कुछ दाने डाल सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन पहली शर्त है खुद को सुरक्षित रखते हुए, अपने को जोखिम में नहीं डालना है। ऐसा काम नहीं करना है जिसमें खुद को परेशानी हो। ठीक है, चलिए सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोगों को शुभ संध्या, सभी लोगों को नमस्कार। और अब मैं अपना लेख पढ़ना प्रारंभ करता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है। प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह दूसरे मानव की रक्षा करे। देखिए पहली लाइन ही कितनी शानदार है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम मानव की रक्षा करें, लेकिन हम हो क्या गए हैं, मानव की जगह दानव बनते जा रहे हैं। रक्षा तो छोड़ो, उसका शोषण या उसका भक्षण करते जा रहे हैं। आगे, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आदमी मानता कहाँ है। अपनी अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए सब एक दूसरे पर आमादा है। सबको खुद श्रेष्ठ या खुद की श्रेष्ठता के चक्कर में सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। आगे देखिए, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद मानव विकास प्राथमिक कर्म योग है। मनुष्य का विकास पहला कर्म योग है। आज विश्व में हाहाकार मचा है, मानव ही मानव के रक्त का प्यासा बन बैठा है। बिल्कुल सही बात है। आप करंट सिनेरियो देखिए, सब एक दूसरे के खून के प्यासे बने घूम रहे हैं। भूल गए हैं कि मानवता या कोई भी धर्म का निचोड़ क्या है। कोई भी धर्म क्या सिखाता है कि अच्छे आचरण करो, और तुम खून पी रहे हो एक दूसरे का, ये अच्छे आचरण है? किस धर्म में ऐसा लिखा है कि दूसरे व्यक्ति का खून पियो? ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पूरे समाज पर, हमारी पूरी सोसाइटी पर। ठीक है। गला काट प्रतियोगिता ने उनको एक दूसरे का शत्रु बना दिया है। कंपटीशन है, प्रतियोगिता हर चीज़ के लिए है, तो शत्रु मत बनो, योग्यता पैदा करो और उन चीज़ों से निपटो, प्रतियोगिता में प्रतिभाग करो और आगे बढ़ो और विजेता बनो। किसी की जान लेकर विजेता नहीं बनना है। ठीक है। भौतिकवाद और पदार्थवाद ने लोगों को असहिष्णु और अमर्यादित बना दिया है। भौतिकवाद, आदमी की जाने कितनी जाने कितनी ज़रूरतें हैं, जाने कितनी ज़रूरतें पाल रखी हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए इतना कुछ नहीं चाहिए तामझाम। आप शालीन तरीके से भी जी सकते हैं। कोविड टाइम में आपने देखा, आप एक कमरे में सर्वाइव कर रहे थे आराम से, चीज़ें नहीं थी तब भी हो रहा था, लेकिन अब लगातार कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं आपको कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाएंगी ही। आगे, इस कारण संसार जल रहा है, इसकी आंच से सभी झुलस रहे हैं। न कोई सत्य को समझना चाहता है, न ईश्वर को देखना चाहता है। मानो अपने को भी पहचानना नहीं चाहता। वो कुछ नहीं जानना चाहता, वो बस अपनी सत्ता और अपने अहंकार में चूर है, और जब तक अपना सर्वनाश नहीं कर लेगा तब तक शांत नहीं बैठेगा। यानी अपने को ही बुला बैठा है, इसलिए सर्वत्र अशांति का रोग और अव्यवस्था का भोग है। देख रहे हैं कितना बढ़िया टॉपिक है आज का। हम एक हैं, और कैसे एक हैं देखिए, बढ़िया क्रम से बताया जा रहा है लेखक महोदय के द्वारा। इसके निदान के लिए हम एक हैं का भाव हर मानव को स्वधर्म होना चाहिए। हर मानव का स्वधर्म होना चाहिए कि हम एक हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। देखिए, अपनी जाति अपने धर्म पर गर्व होना अलग बात है, लेकिन सिर्फ अपने को ही श्रेष्ठ मान लेना ये गलत बात है। इसमें दिक्कत होगी। हर प्राणी, हर जीव की अपनी अलग सत्ता है, उसका अपना अलग महत्व है। यह पूरी प्रकृति जो है ना, सब एक दूसरे पर निर्भर है, तो हमें ये आचरण नहीं करना चाहिए। आगे, इसका अर्थ अपने आत्मा के अनुश्रवण से है।
हम लोग अपनी आत्मा की बात सुनते हैं नहीं है, कोई दूसरा भड़का देता है, तुरंत तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि संसार में हर एक मनुष्य स्वधर्म निभाए, यानी हर एक व्यक्ति अपना धर्म निभाए बस, और अपना धर्म क्या है? मानवता। अपनी आत्मा की बात सुने तो कोई विकार ना होगा, कोई शिकार ना होगा। सबसे पहले तो स्वधर्म ही मानना चाहिए, तत्पश्चात कोई अन्य धर्म। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने धर्म के लिए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बशर्ते उसका तरीका ये होना चाहिए कि उसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, है ना। सबसे पहला धर्म मानवता वाला, उसके बाद कोई भी धर्म आप मानते रहिए। वैसे भी स्वधर्म ही सदैव अपने निकटतम रहता है, अर्थात आत्मा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मानव आत्मा की आवाज़ सुनने का सामर्थ्य रखता है वही महामानव है। और जितने भी महापुरुष आपने सुने हैं, उन्होंने अपने मन की आवाज़ सुनी है। उसने किसी की सुनी होती तो वो वहाँ पहुँचते ही नहीं जहाँ वो आज है। आत्मा सदा सदा से पुकार रहा है कि हम सब एक हैं। मन और बुद्धि अवश्य इसे विचलित करते हैं। मन और बुद्धि तो तर्क करने लगते हैं, तो फिर तुम्हें वो ज्ञान का दीपक बुझने लगता है। थोड़ा सा अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं भाई, इसका कोई दोष नहीं है, ये भी हमारे जैसे इंसान है। लेकिन नहीं, तुम्हारी कुछ मान्यताएं हैं जो उस चीज़ को रोकने लगती हैं कि नहीं, ये हम नहीं है, ये दूसरा है, ये दूसरे धर्म का है, ये दूसरी जात का है, मारो इसको। ये सब चीज़ें रहती हैं। दोनों हर मानव का धर्म पृथक पृथक बताते हैं। जबकि शरीर में व्याप्त चेतना मानवता को ग्रहण करती है, तो जो शुद्ध जीवन पद्धति है मानव के लिए, मानव वही आत्मयोग है, यही आत्मबोध है। आत्म अनुशीलन, आत्मनिरीक्षण, आत्म साक्षात्कार से प्रकट होगा कि मानव ईश्वर का प्रतिनिधि है। बिल्कुल हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। यदि हम इस बात को मान लें तो काफ़ी सारी समस्या हल हो जाएगी। हम ये मानते ही नहीं है, हम मानते हैं कि मैं हूँ जो हूँ, सामने वाला कुछ है ही नहीं, बस इसमें दिक्कत होने लगती है। ईश्वर का प्रतिनिधि है मानव, तभी ईश्वर का दूत होता है जब आत्मा के सन्निकट होता है। सभी ऐसा अनुभव करें तो मानव मानव के मित्र बन जाएंगे। वे एक दूसरे के हितैषी और सदैव साथ देने वाले मित्र बन जाएंगे। फिर आकाश गूंज उठेगा, हम एक हैं। जितने भी आप महापुरुषों को देखते हैं, आप उनको देखिए कि उन्होंने ये सब बैरियर तोड़ दिए हैं कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन क्या है, कौन स्त्री कौन पुरुष, बराबर इक्वल ट्रीटमेंट किया है कि ये मानव है और इसके अंदर भी ईश्वर है और इसे हमें सम्मान देना है, इसकी इज्जत करनी है। तो बस चीज़ें बनने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं, आपके मन में द्वेष भाव आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यह आज का लेख था। आप लोग भी पढ़िए, विचार करिए, मनन करिए और आत्मनिरीक्षण करिए। क्या आपके मन में भी ऐसे चीज़ें हैं? क्या आप खुद को भरश्रेष्ठ मानते हैं कि आप भी मानते हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे ही पूरी प्रकृति है? कोई भी जीव हो, किसी भी पशु पक्षी को देख लीजिए, वो बेचारा वो भी तो जीव है, उसकी भी तो कोई घर परिवार, उसकी भी तो कोई सत्ता होगी। तो जब उसके प्रति आपको दया आएगी तो देखेंगे कि एक सुंदर चीज़ें दिखेंगी आपको। आप उसको खाने के लिए भी सजग होंगे, उसको पानी रखने के लिए भी होंगे। आपके मन से वो घृणा और वो ईर्ष्या और वो कुंठा खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भाव बदल जाएंगे। लेकिन आप उसको उस दृष्टि से देखो कि अरे ये बहुत नुकसान पहुंचाता, मारो इसको, तो वही मन तुम्हारा मारने की साजिश करने लगता है उसको, है ना। चलिए, यह आज का लेख था, हम लोगों ने इसे डिस्कस किया। ये आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग भी पढ़िएगा। चलिए, धन्यवाद।